प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम परमेश्वर का वचन मनन कर रहे हैं। इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे क्योंकि कुछ सीखना चाहेंगे और कुछ करना चाहेंगे, क्योंकि परमेश्वर के आदेश के अनुसार परमेश्वर के वचन आज हम देखने जा रहे हैं कि प्रभु के वचन अगर यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 12 पद में हम देखते हैं, वहाँ पर ऐसा लिखा है, जितने लोग उसे विश्वास किया है। मतलब कौन, किसको, उससे मतलब कौन है वो, प्रभु यीशु मसीह को। जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया है उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया गया है। मेरे प्रिय भाई और बहन, ये परमेश्वर के वचन जो अगर हम देखने चाहते हैं कि यूहन्ना उसका 1 अध्याय 12 पद में ये लिखा हुआ है। मेरे प्रिय भाई और बहन, वाकई परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया गया है। कौन परमेश्वर, पहले तो ये हमें भली भांति अच्छा तरीके से जानना होगा कि कौन परमेश्वर, वो कैसा है। मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर के वचन परमेश्वर अपना परिचय मतलब विभिन्न प्रकार से बाइबल में दिया गया है। वो आग है। वाह, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर सृष्टि करता है, परमेश्वर शांति का दाता है। ही इज द प्रिंस ऑफ पीस, और शांति का राजकुमार है। मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन आज परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखना चाहते हैं कि रेवल्यूशन का उसका 5 अध्याय, प्रकाशित बाइबल का 5 अध्याय उसका 5 पद में देखेंगे। वहाँ पर परमेश्वर के वचन क्या बोलता है कि परमेश्वर, देखो वो जो परमेश्वर के वचन यहूदा का गोत्र, यानी कि दाऊद का मूल है। सिंह, यानी कि परमेश्वर सिंह, मतलब मैं आपको समझाने के लिए बताना चाहता हूं कि आइए हम सभी लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे जंगल में सारे जितने भी जीव जंतु हैं, सबसे निडर और सबसे राजा जो सिंहों को पाया जाता है, वो जंगल का राजा है। यानी कि मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं खुद भी समझ रहा हूँ कि मैं खुद भी समझना चाहता हूँ और भी गहराई से, क्योंकि परमेश्वर जो है खुद को सिंह बताता है। सिंह मतलब सबसे आगे और सर्वशक्तिमान और निडर, कभी भी डरने वाला नहीं होता है। सिंह जो है कभी डरता नहीं है, वो सामना करता है। मेरी प्रिय भाई बहन, उस सिंह, वो जो परमेश्वर जो है, ही इज द किंग ऑफ किंग, वो राजाओं का राजा है। उस परमेश्वर का संतान होने का अधिकार आपको और मुझे दिया गया है। मेरे प्रिय, इस बातों को थोड़ा सा गौर करके हमको सोचना है, समझना है। और देखिए, परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि हम उस निडर वाला, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा जो सिंह है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप आलू आप जमीन पर गाड़ेंगे, लगाएंगे, तो आप आलू ही उगेगा। मैं आपको कहना चाहूँगा, आम का गुठलियों को जमीन पर गाड़ देंगे तो आम का ही फूल होगा, फल होगा। वहाँ पर दूसरा कुछ भी और पेड़ का यानी कि अलग अनार लगा हुआ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आम का गुठली को आपने जमीन पर लगाया है। आम का ही गुठली, आम ही का पेड़ होगा, आम ही आपका फल खाने मिलेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, इसी प्रकार परमेश्वर जो सिंह है, और इस सिंह का बेटा बेटी हम लोग जरा कैसा होना पड़ेगा, हमको सोचना बहुत जरूरी है ये बातों को। क्योंकि लेकिन हम देख पाते हैं कि परमेश्वर खुद को सिंह बताता है और उनका बेटा बेटी हम लोग। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ऐसे भी वचन कह रहा है, जितने लोग संतान है, परमेश्वर का संतान, जो कोई भी हम बने हैं या बन चुके हैं या हम बने हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु का वचन अगर हम रोमियो का पुस्तक में देखेंगे, प्रभु का वचन हमें क्या बताना चाहते हैं। रोमियो उसका 8 का अगर हम 14 में अगर देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्माएं चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर का पुत्र है। ओके, 15 में, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, हाँ, फिर से भयभीत हो, परंतु लेपालपक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। वाह, हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। वाकई हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो इस दुनिया का सृष्टि करता है, उनको हम हे अब्बा, हे पिता करके पुकारते हैं, क्योंकि एक बच्चे, एक संतान, एक बेटा बेटी ही उन्हें अपना बाप को पुकार सकता है। ये पुकारने का जो अधिकार है वो हमें दिया है, क्योंकि हम उनका संतान, उनका बेटा बेटी, ये होने का अधिकार उसने हमें दिया है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो फिर आज हम प्रश्न करें खुद को, क्या हमारे अंदर हम कौन सा कैटेगरी में है मेरे प्रिय भाई बहन? क्योंकि परमेश्वर ये आदेश, ये कुछ वचन नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये परमेश्वर का कमान है, ये परमेश्वर का हुक्म है, ये परमेश्वर का आदेश है। गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। आज भारत की हर एक कोने में प्रचार होना बाकी है। आसाम के विश्वासी, हमको ऐसा लगता है कि हम सोए पड़े हुए हैं, हम सोए पड़े हुए हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन करंथियों में भी बोलता है कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जहां परमेश्वर का आत्मा है वो स्वतंत्रता है, स्वतंत्र है। कहाँ हम स्वतंत्र का मतलब क्या है? स्वतंत्र का मतलब ये नहीं है कि डर की छाया में हम जिए, हम कहीं हम किसी रोकने वाला चीजों को हम डरते रहे, हम किसी नियम के अधीन में रहे। मेरे प्रिय भाई, स्वतंत्र का अर्थ है निडर, भयभीत ना होना, आजाद होना, फ्रीडम जिसको कहा जाता है। स्वतंत्र का अर्थ है हमको डरने का जरूरत नहीं है। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जिंदगी अगर धीरे धीरे से आत्मा में परिवर्तित होता है, परमेश्वर का कुरिन्थियों के अनुसार परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जितने लोग आत्मा में परमेश्वर के साथ संगति करता है वो एक आत्मा हो जाता है। यानी कि वो आत्मा जो सिंह, जो कभी डरता नहीं है, उस आत्मा का साथ आप और मैं भी एक आत्मा हो जाता है। फिर एक आत्मा होता है आपका आराधना, अगर आपको एक आत्मा बना देता है परमेश्वर के साथ, आप परमेश्वर के साथ में आपका जो परमेश्वर को जितना प्यार करते हैं, वो प्यार अगर परमेश्वर के साथ आपको उसका आत्मा का साथ एक कर देता है, तो फिर किस चीजों का डर है? लेकिन आज अगर आपका अंदर और मेरे अंदर डर है, भय है, किसी नियम का, किसी दबाव का, किसी रोल का, सो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो फिर तो आप और मैं, हम आत्मा में नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आत्मा में नहीं है, क्योंकि आत्मा आपको स्वतंत्र दिलाता है, ना कि डर के छाया में आप जीते हैं। इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आसाम की सारे प्रचार लोगों को, परमेश्वर का दास दासिनी, संतान और जितने भी बेटा बेटी है, मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूं, आइए हम आत्मा में भर जाइए। आइए हम आत्मा में भरना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अंत के समय में हम जी रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के दास जो कल के दिन का एक वीडियो मुझे मिला, और कई वीडियो आप आ रहा है, आप यूट्यूब में भी फेसबुक में भी दे सकता है, ब्रदर चार्ली, एवेंजलिस्ट चार्ली बोल के, जो अमेरिका का एक बहुत ही जाने माने प्रचारक है और बहुत ही पावरफुल परमेश्वर उसे यूज कर रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहन, उसने लोगों को पब्लिक में, मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए ये सोचने वाला बात है, वो पब्लिक का बीच में जाता था प्रचार करने के लिए, और लोगों का, पब्लिक का कोई भी क्वेश्चन हो वो बाइबल से उनको क्लियर करता था, बाइबल से उसका रिप्लाई देता था, बाइबल से उनका उनका प्रश्न का उत्तर देता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ब्रदर जो है कल लगभग 11 बजे का बाद, लगभग 11 बजे के आसपास उसको शूट कर दिया जाता है, उसी प्रचार करने का एक महल में, एक तंबू का नीचे। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि उसने वाकई वो एक, ये सीन है हमारे लिए, एक इनकरेज है हमारे लिए, एक हमारे लिए एक छवि है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक पिक्चर है कि परमेश्वर का अगर संतान होता है तो चार्ली के जैसा होना चाहिए, जो नीडर, वो पब्लिक के बीच में घुस जाता था और हजारों लोगों का प्रश्न उत्तर इस बाइबल से देता था। मेरे प्रिय भाई बहन, वो डरता नहीं था, वो सिंह का बेटा का समान दिखाई देता था। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो अकेला नहीं, उसका भी फैमिली है। मेरे प्रिय भाई बहन, कई
बार हमारा अंदर में यह प्रश्न आता है, मैं अकेला रहता मैं तो निडर होकर प्रचार करता, मैं अकेला रहता तो मैं जहाँ तहाँ जाके प्रचार करता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ऐसा ही प्रश्न आता होगा, मेरा परिवार है, मेरे बच्चा है, उनका क्या होगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप और मैं जितना अपने के लिए, अपना परिवार के लिए फिक्र करता है, हमारा परिवार अपना फैमिली के लिए फिक्र करता है, उससे भी कई गुना ज़्यादा परमेश्वर हमारे लिए फिक्र करता है मेरे प्रिय भाई बहन। क्योंकि उन्होंने माँ का पेट में 9 महीने तक पाल करके इस धरती में उस उद्देश्य से आपको और मुझे लाया है, ताकि हम परमेश्वर को पहचाने, उनकी सच्चाई को जाने, और हम इस दुनिया में जितने लोग बंधन में पड़े हैं, जितने लोग झूठ में पड़े हैं, उनको हम आँखों को खोल सके। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इतना ही में उसने बंद नहीं किया, उन्होंने कहा आप लोग भी जगत का ज्योति है। सारा अंधकार में पड़ा हुआ है, सारा झूठ में दुनिया जी रहा है, दुनिया के लोग झूठ के बंधन में पड़ा है, उनको आप और मैं उस झूठ की सच्चाई की ओर लाने का काम प्रभु ने सौंपा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए परमेश्वर के वचन ये कहता है, ग्रो एंड प्रीच द गॉस्पेल। ये कुछ वचन नहीं है, ये आदेश है, ये दिस इज द कमांड, ये परमेश्वर का आदेश है आपके और मेरे लिए। हम जा करके हमको प्रचार करना है उन लोगों का बीच में। मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर के वचन हमें बताता है। आप हालांकि आज चार्ली कर्क जो ब्रदर है, जो प्रचारक है, उनको उसने शरीर में घात किया है, शरीर अभी तक दफना दिया होगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, जैसे उसको इस जगह में उसको गोली लगा, इस गला में, जब वो बोल रहा था उस समय वो माइक्रोफोन लेकर के गोली लगा, वो सेकंड में ही शायद उनका मृत्यु हो गया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, सिर्फ स्पिरिट शरीर से निकल के चला गया, लेकिन आज कोई भी मृत्यु उसको ग्रास करने नहीं सका। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आइए परमेश्वर के वचन देखेंगे। लूका का 9 उसका 26 पद में 24, लूका उसका 9 का उसका अगर हम 24 पद में देखेंगे, प्रभु का वचन क्या बताता है, एक बार बढ़िया से हम देखना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन आपको और मेरे लिए, जब तक हम दुनिया में जीवित है तब तक के लिए बहुत ही बड़ा शक्ति है मेरे प्रिय भाई बहन। देखिए लूका उसका 9:24 में क्या बताता है, परमेश्वर के वचन क्या लिखा हुआ है, हम एक बार पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो ही उसे बचाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसके क्या लाभ, उससे क्या लाभ मेरे प्रिय भाई। जो अपना प्राण को बचाना चाहता है, प्राण मतलब क्या, आप प्रचार नहीं करता है कि कोई आपको शूट कर देगा, आप प्रचार करने नहीं निकालते हैं, आप क्योंकि कोई आपको पकड़ लेगा, मारेगा, पीटेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आप इस शरीर से आप स्वतंत्र हुए हैं? आप क्या आत्मा में हैं? क्योंकि आत्मा आपको भयभीत नहीं करता है। परमेश्वर का आत्मा, उस आत्मा का अगर आप बेटा है तो आप भी याद रखिए, सिंहों का बेटा है, सिंहों का बेटा बेटी है। क्योंकि आपको जैसा ब्रदर चार्ली, उनका शरीर में घात किया गया है, लेकिन आत्मा को कुछ भी, एक बाल भी बांका नहीं कर पाया। आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन बताता है, क्योंकि आज अगर हम अपना शरीर को बचाना चाहता है तो आप घर में बैठा रहे, प्रचार करने जाने का जरूरत नहीं है, सभा में प्रचार करने का जरूरत नहीं है, क्रूसेड करने का जरूरत नहीं है। कई तो मेरे प्रिय भाई और बहन, क्योंकि आपको ये किसी का विरुद्ध नहीं कर रहा है, हम भी किसी से विरुद्ध नहीं करते हैं, हम लोगों को प्यार करते हैं। इसलिए सच्चाई, उन जितनी तकलीफ में पड़े हुए हैं लोग, शैतान उन्हें सता रहा है, उस सताई से हम उसको मुक्त करना चाहता है। परमेश्वर ने यही हमें सिखाया है, परमेश्वर ने यही हमें अधिकार दिया गया है मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए आइए अपना आंखों को खोलिए, क्योंकि अगर आप डर रहा है तो फिर याद रखिए आप आत्मा में नहीं है। क्योंकि आप सिर्फ इस चमड़े का मुंह से हम ए अब्बा हे पिता करके पुकार रहे हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू मत्ती उसका 7:21 में लिखा है,
जितने लोग पिता की इच्छा के अनुसार चलेंगे वो ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। सिर्फ इस चमड़े का मुंह से बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, बहुत सारे लोग हम आराधना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हम परमेश्वर की आराधना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, चर्च जा रहा है, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन सिर्फ कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ ये चमड़ा मुंह का जो ये चमड़ा ही प्रभु का स्तुति कर रहा है, अपना दिल से नहीं, अपना संपूर्ण मन से नहीं। क्योंकि अगर संपूर्ण मन से तब होगा, अगर होगा तो ये चिन्ह बैठेगा आपके, ये चिन्ह आप में दिखाई देगा कि आप डरेंगे नहीं, आप निडर होकर प्रचार करेंगे। क्योंकि यीशु ने कहा है डरने का क्या जरूरी है, हमें तो कोई भी मृत्यु है ही नहीं। क्योंकि यीशु ने कहा है जितने लोग मुझे विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होके जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, अगर जीवन में प्रवेश कर चुका है तो हम इस शरीर की चिंता में क्यों पड़े हुए हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, निकल के आइए, सारे मसीह एक होइए, एक ही आत्मा पिलाया गया है, तो सबका विचार एक होना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहन, हाँ, डरना नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में बाइबल क्या बताता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा एक गुप्त बात आपके सामने मैं खोलना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन मत्ती उसका 28 अध्याय, उसमें प्रभु यीशु का वचन हम पाए जाते हैं 16, 17, 18, 19, 20। अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर पाएंगे यीशु ने कहा सारा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, जाओ प्रचार करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अधिकार दिया गया है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने कहा है जितने लोग मेरा बेटा यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो मेरे संतान होने के लिए अधिकार दिया है। हमारा बाप कहता है, तो फिर यीशु मसीह को अधिकार मिल गया है, इस यानी कि संतान हम उनका भी, यीशु मसीह भी उनका एकलौता बेटा। यूहन्ना उसका 3:16 के अनुसार परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्रों को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको कहना चाहता हूं वो बेटा यीशु मसीह को परमेश्वर पिता बेटा कह रहा है। अगर हमें भी संतान यानी हम भी उनका बेटा बेटी है तो फिर परमेश्वर यीशु मसीह को ही इस स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार नहीं दिया गया है, इस अधिकार आपको भी दिया गया है, मुझे भी दिया गया है। ये सृष्टि जो विश्व ब्रह्मांड है उनका सृष्टि आपका पिता मेरे पिता है, सृष्टिकर्ता, उनको आपको और मुझे भलीभांति जानने का जरूरत है मेरे प्रिय भाई बहन। क्योंकि अगर हम भी अधिकार करना चाहिए, क्योंकि एक सच्चाई में अधिकार करना चाहिए, एक रस्नी के द्वारा आप अंधकार के बीच आप अपना अधिकार चला सकता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, और वो रस्नी द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के यीशु मसीह का सच्चाई वचन, बाइबल का ये सच्चाई वचन रस्नी है जो अंधकार को दूर करता है, लोगों का जिंदगी बदल देता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, इनकरेज करना चाहता हूँ, आगे बढ़िए, डर के बैठा ना रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप, हालांकि हम अंत के समय में हैं, हालांकि दुनिया में ऐसा होगा तैसा होगा, ऐसा प्रॉब्लम आएगा, जातियों का जाति लड़ाई होगा, देश के विरुद्ध में चढ़ाई करेंगे, भूडल होंगे, अकाल होंगे। ये तो प्रभु यीशु मसीह का भविष्यवाणी उन्होंने जो किया है, अगर ये तो पूरा होना ही है। ये जैसे मत्ती का 24 चैप्टर के अनुसार ये तो पूरा होगा ही, हालांकि ये तो पूरा होना ही है, लेकिन ये भी बात सत्य है, आपका प्रार्थना बिल्कुल अधूरा नहीं हो रहा है, आपका प्रार्थना बेकार नहीं जा रहा है, हमारा प्रार्थना बेकार नहीं जा रहा है। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा मेरे प्रिय भाई बहन, देखिए परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि प्रभु का वचन बोलता है जो डर हुए हैं, जो हम डर रहे हैं, वो उस झील में मिलेगा उस झील में मिलेगा। प्रकाशित बाइको 21 अध्याय 8 पद में ये बात लिखा हुआ है। अगर हम देखना चाहते हैं, मैं पढ़ के देना चाहता हूँ। कोई तो हमारे बीच में काफ़ी कंफ्यूजन करने वाला और स्पिरिट बहुत सारे मसीही के ज़िंदगी में पल रहा है, खेल रहा है, इसलिए मैं बाइबल से ही पढ़ देना चाहता हूँ। कहीं आपको ऐसा ना लगे कि मैं मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ। परमेश्वर का वचन देखिए, क्योंकि बाइबल ही आपका ज़िंदगी का मूल नींव है, याद रखिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ रेवलेशन यानी कि प्रकाशित वाक्य 21 उसका 8 में हम देखना चाहेंगे। अगर आप डर गए, मैं डर रहा हूँ, तो याद रखिए हम ठीक नहीं कर रहा है।
क्योंकि बाइबल बोल रहा है, क्योंकि हमको प्रचार करना है मेरे प्रिय भाई बहन, प्रचार करना है, हमको निकालना है मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है। अगर प्रकाशित का वाक्य उसका 21 चैप्टर 21 उसका 8 में देखेंगे, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों, देखिए, परंतु डरपोकों, परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, और हत्यारों, बेबिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजों को और सब झूठ का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। बाइबल का वचन ये नहीं लिखा है। हाँ, अगर आप यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने का बाद भी आप डर रहा है तो आप आत्मा में नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप चर्च जा रहा है, स्तुति कर रहा है, गाने गा रहा है, आप डर रहा है। हाँ, आपने आज प्रचार करने जाना बंद कर दिया है, क्रूसेड आपसे नहीं हो पाता है। हाँ, और भी प्रचार लोगों को आप फोन में ये भी बोलता है उधर नहीं जाना, ये इधर नहीं जाना है। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप क्या सोच रहे हैं? आप इस क्या बोलता है, इस दुनिया का नियम को आप डर रहा है क्या? मैं एक सच्चाई आपका साथ आगाह करना चाहता हूं, इसलिए मैं बार बार बोलना चाहता हूं कि आपका प्रार्थना, हमारे प्रार्थना, जितने भी प्रभु को भय भक्ति करने वाले, जितने भी आत्मा में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं परफेक्ट हूं। देखो, हम माँ के जब माँ के गर्भ से हम जन्म लिया, मैं आपको कहना चाहता हूँ कोई भी हम परफेक्ट होके नहीं आया है मेरे प्रिय भाई बहन। हमारे इंसान, हम लोग कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम परफेक्ट की ओर दौड़ा चला जाता है। आप किसी को इतना जल्दी रिजेक्ट मत करिए, क्योंकि जब सब लोग रिजेक्ट करता है वही परमेश्वर का कभी प्रिय भी हो जाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपके पास में एक सत्य का बात आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन हमें ये बताता है। यूहन्ना उसका अगर उस वचन को हम देखेंगे तो बाइबल ये बताता है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वचन। और जो भी यूहन्ना में हम देखा था, क्योंकि परमेश्वर का संतान है हम। मत्ती उसका 10 अध्याय उसका 26 में देखेंगे। मत्ती उसका 10 चैप्टर 10 वर्स 26 हम वहाँ पर देखेंगे प्रभु का वचन क्या बताता है। 10 उसका 26 में क्या बताता है, देखिए। इसलिए मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, आपका प्रार्थना, जितने लोग आत्मिक मसीह है उनका प्रार्थना बेकार नहीं गया। बाइबल ये बताए, इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढांका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तू उजियाला में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उससे छतों पर से प्रचार करो। हालेलुया। यही ब्रदर चार्ली कर्क ने ये पूरा कर रहा था, क्योंकि उसने छात्रों से प्रचार कर रहा था। वो बाहर निकल के भीड़ों के बीच प्रचार कर रहा था मेरे प्रिय भाई बहन। जो शरीर को घात करता, पर वो आत्मा को घात नहीं कर सकते। उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों में नरक में नष्ट कर सकता है। मेरे प्रिय भाई बहन, शरीर को घात करने से डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सबसे इम्पोर्टेंट तो आत्मा है। और शरीर भी तो आज है काल नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। ना मैं जानता हूँ ना आप जानता है आपका शरीर कब आपका आत्मा छोड़ देगा, आपको भी मालूम नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको एक बात से इनकरेज करना चाहता हूँ। आत्मा जो है, ये शरीर जो है, इसका भावनाओं में हमको नहीं चलना है। इसलिए नीति वचन उसका 3 उसका 5 में लिखा हुआ है, अपना समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देना। सब काम, अब घर आते समय, बाहर जाते समय, प्रचार करते समय, हर एक समय प्रार्थना के साथ करिए मेरे प्रिय भाई बहन। मैं आपको कहना चाहूँगा, आप कितने छिपा रहेंगे, आपको कितने मैं खुद को कितना बचाते रहूँगा मेरे प्रिय भाई, क्योंकि इस शरीर का डर, एक्चुअली आत्मा में जब लोग होते हैं तो डर ये जो डर है ये आता नहीं है। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ,
क्योंकि आत्मा में जब आते हैं तो लोग स्वतंत्र हो जाता है, लोग फ्रीडम हो जाता है। वो जितने भी दुनिया में जितने भी ट्रेजेडी है, दुनिया में जितने भी मतलब तकलीफ है, जितने भी आपके लिए जितने भी टेम्पटेशन है, जितने भी करप्शन, जितने भी हुल्लड़ मचा हुआ है इस दुनिया में, जितना भी टेंशन आपको देने वाले हैं, उसके ऊपर आपका फीलिंग चलता है मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, प्रेज द लॉर्ड। जब मैं एक दिन फ्लाइट में, एक अनुभव को मैं बताना चाहता हूँ। फ्लाइट में मैंने सफ़र कर रहा था। जब मेरा फ्लाइट उड़ने के लिए शुरू किया, तो मैं जब फ्लाइट में चढ़ने का पहले ही, प्लेन में चढ़ने का पहले ही मैं देखता हूँ कि मौसम ख़राब है, जुलाई का महीना था और मैं बहुत दूर यात्रा कर रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं गुवाहाटी से दूर यात्रा कर रहा था। जैसे मैं गुवाहाटी एयरपोर्ट में गया तो देखता हूँ कि मैं घर से निकलते समय से मौसम बहुत ख़राब है, जुलाई का महीना, बहुत बारिश है। लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना के साथ निकला और मैं मिनिस्ट्री के लिए जा रहा था। और मैं फ्लाइट में बैठा, प्लेन में बैठा, और बहुत ही बारिश और पूरा घना बादल, काले बादल छाया हुआ, ऊपर में एक भी रोशनी नहीं और कहीं धूप नहीं दिखाई दे रहा था। पूरा बादल, पूरा आकाश ढका हुआ था। लेकिन जब प्लेन उड़ा, टेक ऑफ किया, तो जाते 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 प्लेन जब हजारों फीट ऊपर चलने के लिए जब उसने और चीर करके, सारे बादल चीर करके जब ऊपर अपना जो फ्लाइट का जो गति ले लिया, अपना ट्रैक ले लिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वाह! जब ऊपर अपना ट्रैक पहुँचते ही पहले ही मैं देखने के लिए मिला कि वाह, नीचे तो इतना बारिश, लेकिन जब बादल को चीर करके प्लेन एक ट्रैक में उड़ रहा था, जब वो ट्रैक में उड़ रहा था, तो मैं अचानक देखा कि मैं खिड़की का नज़दीक बैठा था, अचानक धूप मेरे चेहरे पर आके लगा। और जब मैं खिड़की से देखा, वह सारे नीले आकाश और सूरज चमक रहा था, और वो कह रहा था कि देखो, मैं तो इधर हूँ, जो मैं परमेश्वर ने, आपका बाप ने, आपका परमेश्वर ने मुझे सृष्टि किया, देखो मेरा असलियत है। और मैं जब सूरज को देख रहा था और सारे नीले आकाश, एक भी बादल, एक भी अंधेरा नहीं था मेरे प्रिय भाई बहन, और नीचे लेकिन तूफान और बारिश हो रहा था। मैं इसी प्रकार मेरे प्रिय भाई बहन, जब आप आत्मा में आता है तो सारे डर, आप उस बादल जो आपको घेरना चाहता है वो आपसे नीचे हो जाता है, और उसका ऊपर आपका फीलिंग्स डरने दौड़ने लगता है। हालेलुया! आपका फीलिंग्स उसका ऊपर में गति करने लगता है। आपका फीलिंग्स उस बादल का ऊपर में सारा नीचे हो जाता है, और आप एक खुशी और शांति और निडर का जिंदगी आप उस बादल का ऊपर उस ट्रैक में चलने लगता है, जहाँ रोशनी से भरा हुआ है और जहाँ कोई समस्या नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी छिपा नहीं जाएगा, कुछ भी छिपाया नहीं जाएगा। मत्ती उसका 10 अध्याय उसका 26 पद में हम पढ़ रहा है, क्योंकि कुछ ढाका नहीं जो खोला नहीं जाएगा। आपका प्रार्थना बेकार नहीं गया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, चर्च तोड़ रहा था, चर्च वालों को धमकी दे रहा था, कई प्रचारक लोगों को बंदी बना के रखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहन, ये जितने भी झूठा का घोटाला चल रहा था, अभी पर्दाफाश हो गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आपका प्रार्थना बेकार नहीं जाता है। आप जब दिल से प्रार्थना करता है, परमेश्वर जब तक नहीं आएगा, वो आपको, या आप अगर जिंदा है तो इस दुनिया में सांस लेने के लिए परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलता है। अकॉर्डिंग टू कुरिन्थियों के अनुसार, एक रास्ता बंद तो एक रास्ता खोलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज इस भारत को देखिए, कितना बड़ा झटका पहुँचता है। जितना भी करप्शन, जितना भी झूठ करके अपना रूल चला रहा था, आज क्या हो गया? पर्दाफाश हो गया है मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए आज का ये टॉपिक का नाम मैं इसलिए रखा है कि सच्चाई की जीत होगी। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आगे आइए, निकल के आइए, क्योंकि आप अगर परमेश्वर का आत्मा का जल, आत्मा का
जल अगर पिया है तो हालेलुया निकल के आइए। हमको प्रचार करना है, प्रेज द लॉर्ड। हमको प्रार्थना की गहराई में जाना है। आमीन। ये मुंह दूसरों को बदनाम करने में नहीं, दूसरों का न्याय करने में नहीं। परमेश्वर ने जितना हद तक आपको करने दिया है और अब आप और मैं उतना हद तक करने लग जाए तो परमेश्वर और भी बड़ा बड़ा काम करेगा। सो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए इस समय में हम एक साथ मिल करके चार्ली कर्क भाई का प्रार्थना करेंगे उसका फैमिली के लिए। वो तो परमेश्वर के पास चले गए, लेकिन उसका फैमिली के लिए, उसको 2 बच्चे हैं और उसके पत्नी के लिए, सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपने हाथों को उठाए। हालेलुया। गॉड हेवनली फादर, परमेश्वर आपके सामने कोई भी असंभव नहीं है। पिता, हम तेरे सामने अपने जीवन को समर्पित करते हैं। खुदाबंद पिता लॉर्ड, हालेलुया। सारे सोच विचार ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। हम कमजोर है खुदाबंद, लेकिन तू कमजोर नहीं है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, तू सच्चा है खुदाबंद। तेरे वचन पावरफुल है लॉर्ड, हालेलुया। उसी पावरफुल जिस आत्मा के द्वारा आप भाई चार्ली को चलाते थे, उसी आत्मा उसके पत्नी के ऊपर, उसके अपने जीवन साथी जो हालेलुया उसका पत्नी के ऊपर, सिस्टर के ऊपर आप प्रभु उड़ल दे परमेश्वर। उन दोनों बच्चों को उठने बैठने, खाने पीने, जागने, सोने, खेलने कूदने हर एक समय में तेरे प्रोटेक्शन दे। आने वाले समय में पिता हालेलुया एक आस आपके पास पहुंच गया, लेकिन उस ब्रदर चार्ली के नाम से इस समय मैं प्रार्थना करता हूं, उसी प्रकार नीडर हजारों और हजारों आपके आगमन ना होने तक शेर पैदा हो। हालेलुया खुदावन, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, उस अमेरिका में उससे 100 गुना, 1000 गुना ऐसा आपके आत्मा से भरे पिता और छुए परमेश्वर सारे अमेरिका। यीशु तेरे लहू के अंदर खबर करता हूं खुदावन, हालेलुया। और हम प्रार्थना करते हैं सारे जितना घटलेबाजी करने वाले, जितने लोगों को डराने वाले, सारे डर की आत्मा, जितनी भी डराने का आत्मा, यीशु के नाम से इस समय कुचल देता हूं। हालेलुया यीशु के नाम से, हालेलुया। और इस समय हुक्म देता हूं, इस समय इस मुंह से डिक्लेयर करता हूं, सच्चाई की जीत होगी। हालेलुया प्रभु यीशु तू सच्चाई है। हालेलुया। और साथ भर ढेर सारे मसीह व्यक्तियों को सारे डर के बंधन से आजाद करेंगे। यीशु के नाम से आजाद हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद देता हूं प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देता हूं सारे इस अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सारे आदर महिमा केवल प्रभु यीशु को देते हुए, हालेलुया, ये प्रार्थना हमारा जिंदा प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।